नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इसको रोकने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारे उपाय किए, बट इसका कोई असर नहीं करा। और आपको तो पता है यूरोपियन कंट्रीज जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो रशिया को रोकने के लिए यूरोप के पास कोई भी हथियार नहीं है, तो उनके पास एक ही हथियार है, वो सैंक्शंस लगा के। सैंक्शंस लगाए, जितने ज़्यादा हम सैंक्शंस लगाएंगे उतना ज़्यादा रशियन के जो है दिक्कत होगी, उनका इकोनॉमी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में रशिया जो वॉर रोक लेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 साल होने जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि यूरोप की जो डोंगीपन है, डोंगीपन के सैंक्शंस वो किस प्रकार कारगर साबित हुए या नहीं हुए, उसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। आपको पता है सैंक्शंस लगाए हैं कंपनी, यूरोप की कंपनियां, यूरोप की कंट्रीज जो है रशिया के जो 1500 की ज़्यादा कंपनियों पर बैन लगा दिए हैं, पर इसका कोई असर तो दिख नहीं रहा है। और हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या स्थिति हो चुकी है रशिया के बारे में। देखो 2022 की बात करें, जो सो कॉल्ड IMF है, वर्ल्ड बैंक, उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किए थे, अनुमान ये लगाया था कि रशिया की इकोनॉमी के बारे में IMF ने ये अनुमान लगाया था कि 8.5% की से गिरेगी रशिया की इकोनॉमी। और वर्ल्ड बैंक ने क्या अनुमान लगाया था कि 11% गिरावट आएगी रशिया में। 2022 की बात कर रहे हैं ना। और द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने अनुमान लगाया था ये तो 15% की गिरावट की, लेकिन इसका कोई भी असर दिखते हुए नहीं दिख रहा है दोस्तों। और इसका उल्टा हुआ है। 2022 में हम रूस की बात करें तो रूस की GDP में मात्र 2.2% की गिरावट आई है। और इन लोग कहाँ भाई, तुम 15% बोल रहे थे, 11% बोल रहे थे, उसका कोई असर तो नहीं कर रहा है। और हम बात करेंगे गाइस 2023 में फर्स्ट तिमाही की बात करते हैं, 1.9% की बढ़ोतरी हुई है। कहाँ ये आपका रशिया की। और दूसरी बात, जो 2023 की दूसरी तिमाही में तो उल्टा हुआ है, दूसरी तिमाही में और भी ज़्यादा 4.9% की वृद्धि को देखने को मिला। ओ भाई साहब, इन लोग कहाँ अनुमान लगा के बैठे थे कि गिरावट आएगी, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा उछाल मारी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में कितना ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं इनके। कुछ भी हुआ नहीं यार इनका सैंक्शंस का। और दूसरी बात, जो रशिया की इन्फ्लेशंस को देखें, मुद्रास्फीति क्या आती है दोस्तों इस बार क्या रहेगी। अभी फिलहाल इनका चल रहा है 7.6 के अराउंड चल रहा है, दूसरे देशों से अधिक भी नहीं है। हम देखते हैं कि रशिया के बात अलावा देखेंगे, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका में भी 8 पॉइंट के अराउंड ये इन्फ्लेशन चल रहे हैं, और यूरोप में तो 8-9% में चले गए। तो आप क्या मतलब हुआ सैंक्शंस लगाने का? तुम्हारा और रशिया का इन्फ्लेशन तो सेम ही सेम है, क्या मतलब भाई? इनको समझ नहीं आ रहा है वास्तव में करते क्या है इन लोग। और दूसरी जो बात है, IMF ने इस साल रशिया की जो ग्रोथ रेट की बात की थी, वो है ग्रोथ रेट रहेगी 0.7% की रहेगी। वो भाई साहब, यही लोग जो है एक समय कह रहे थे कि इतने % की गिरावट आएगी, इतने % की गिरावट आए, अब उल्टा पलट गया। और कई लोगों का अनुमान है कि भाई 0.7 से बढ़कर जो है 1% की ग्रोथ रेट बढ़ेगी इस बार। ओ भाई साहब, वहीं जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी को 0.3 गिरेगी, 0.3% की गिरेगी, ठीक है। और फ्रांस थोड़ा बहुत इसमें ग्रोथ करेगा, 0.8 में उसके बढ़ेगी। और UK की बात हो रही थी, UK का जो 0.4 के अराउंड ही रहेगी ग्रोथ रेट। और इससे तो भाई ज़्यादा अपना रूस की है, रूस का तो 0.7 है। चलो हम मान लेते हैं रूस पर तो एक बार सैंक्शंस लगा है, मान लेते हैं, लेकिन इन यूरोप की कंट्रियों पर कहाँ लगा है? सैंक्शंस लगाने वाले तो तुम ही है, तुम्हारा काम तुम्ही को सूझे। देखो उल्टा पड़ गया ना। उन लोग तो और भी जीरो से, मतलब कि कम पॉइंट से जो है ग्रोथ कर रहे हैं, रशिया से भी। ये सब अब इससे क्या पता चलता है दोस्तों? इससे पता चलता है कि तुम्हारा जो सैंक्शंस है कोई काम का नहीं है, फालतू है, और इतने सैंक्शंस लगाने के बाद भी कोई असर नहीं करे। मैं सही बोलूँ ना, तो ये जो है सिर्फ जो छोटी कंट्री है उन्हीं पर तुम्हारा सैंक्शंस वो काम आता है, बाकी बड़ी कंट्रियों पर कोई भी असर नहीं कर रहे। चलो हम मान लेते हैं, कल के दिन तुम बोल रहे हो कि चाइना पर जो सैंक्शंस लगाएंगे, भाई चाइना तो रशिया से डबल गुना बहुत आगे की इकोनॉमी है, तुम उसको कैसे सैंक्शंस लगाओगे? उस पर तो कोई असर ही नहीं करेगा। हम इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करें, इंडिया पर भी तुम कल के दिन में सैंक्शंस लगाओगे, इंडिया भी तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, कोई असर नहीं करेगा। तो इससे निश्चिंत होकर रहना चाहिए भारतवासियों को दोस्तों, कि इसमें कोई इनका सैंक्शंस फालतू है, बस दिखावापन है, ढोंगीपन है, उनका काम उन्हीं को सूझ जाता है। तो ऐसे है, भारत पर भी कोई असर नहीं करने वाला है। तो ये सारी स्थिति है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ आया होगा, रशिया पर कोई असर ही नहीं कर रहा है। और अभी तो ये देख के लगता है कि रशिया किसी भी हाल में ये युद्ध को नहीं रोकेगा, कंटिन्यू करते ही रहेगा। तो ये सब है दोस्तों। आई होप कि आपका यूरोप की कंट्री का डोंगीपन आपको आपको क्या लगा, कैसे लगा, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाई यू। ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।